जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है अगेन इंट्यूटिव एंड यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि आपके हेटर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं या फिर व्हाट डू यू नीड टू नो, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई हेटर्स कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी बताइएगा प्लीज़, जिससे मेरे व्यूवर्स की पहले से आंखें खुल जाएं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। बहुत कार्ड नहीं निकालेंगे। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेविल की, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड भी आ चुकी है। तो पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। ओके, तो यहाँ पे सारे साइन तो नहीं है लेकिन इतने साइन आ चुके हैं। एंड नंबर हैं आपके लिए 15, 3, 2, 8, 16। तो भाई कुछ अच्छी प्लानिंग नहीं दिखाई पड़ रही है, इसी वजह से ये रीडिंग आपके सामने आ चुकी है। तो आंखें खोल के चलिएगा क्योंकि आपके सामने किसी दिक्कत को देने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि टॉवर आ चुका है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड आ चुका है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आजकल आपने बाउंड्री बनाई हुई है ऐसे लोगों से, ठीक है। एंड आप बाउंड्री बनाए हुए हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये डेविलिश किस्म के लोग आपके आसपास हैं। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यस, आपको काफ़ी पेन हुआ है। मे बी आपके साथ पहले भी कभी ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से आपका जैसे जख्म ताज़ा हो गया है, हरा हो गया है। एंड इसकी वजह से यस, लेकिन आप कंफ्यूज भी दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में मैंने बताया कि पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं कि ये पहले वाले व्यक्ति ने किया है या फिर ये कोई नया व्यक्ति है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ डामाडोल मामला है। मतलब आप जैसे कि आपकी लाइफ में जो व्यक्ति पहले आपको पेन दे रहा था, कहीं ये काम उसी का तो नहीं है। ये भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप श्योर बिल्कुल नहीं है कि एग्जैक्टली जो न्यू पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये वही पर्सन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पास्ट का पर्सन है एंड आप किसी न्यू पर्सन पे डाउट कर लें। ओके, तो ये कंडीशन में मुझे आपकी दिखाई पड़ रही है। 15, 3, 18। देखिए यहाँ पर जो डेविल होता है, डेविल का कार्ड आया है बॉटम की एनर्जी। तो जो डेविल होता है उसका मेन काम क्या होता है? आपको इल्यूजन में डालना, आपको कंफ्यूज करना। एंड जो डेविलिश लोग होते हैं वो हमेशा ही आपको इल्यूजन में डालते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप श्योर हो जाएंगे, अगर आप क्लियर हो जाएंगे, अगर आप गारंटी ले लेंगे तो फिर उनका फ़ायदा ही क्या। क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध के ही ये सारे काम किए जाते हैं। मतलब ये हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर आपका डाउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिस जो आपके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा है। तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है। देखिए पहली बात तो आप ये देखिए कि आपको जब से ये दिक्कतें स्टार्ट हुई हैं, जब से आपकी लाइफ में दिक्कतें आना शुरू हुई हैं, तो आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया। वो व्यक्ति वाकई में इतना स्वीट था या फिर थोड़े टाइम से उसके अंदर स्वीटनेस बढ़ चुकी है। वो व्यक्ति आपका वेलविशर है या फिर आपको लगता था पहले से डाउटफुल कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है लेकिन ये ड्रामा कर रहा है। मे भी आपने सोचा हो कि वो सुधर गया है, लेकिन आप समझ जाइए कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। तो जो टेढ़ा है वो टेढ़ा ही रहेगा। ये बात अलग है कि अपने किसी प्रॉफिट के लिए वो आपका यूज़ करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कोई डेविलिश किस्म का इंसान जिसकी पूंछ टेढ़ी थी लेकिन वो सीधा हो गया है, तो समझ जाइएगा कि वो सिर्फ आपको नुकसान पहुँचाने के लिए ड्रामा कर रहा है। एंड यही खासियत होती है डेविल की, इल्यूज़न क्रिएट करना, आपको कंफ्यूज कर देना, जिससे कि आप सोचें कि बात तो बहुत कायदे से करती है या करता है, लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो समझ जाइए कि उसने आपका विश्वास जीत लिया है क्योंकि उसको पता है कि आपको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इसका सबसे इजी तरीका होता है आपसे स्वीट, मतलब शुगर कोटेड ढंग से बात करना, आपको फंसाना, आपको ऐसी चीज़ें करना जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। जैसे कि आपको गिफ्ट देना, आपसे बहुत अच्छे से बात करना, आपका बहुत क्लोज हो जाना। एंड उस टाइम पर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का ईगो भी गायब हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। आपको लगेगा जैसे इनसे अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो इतना अच्छा नहीं दिखाएंगे, आप जानते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिटर होती है टेस्ट में, एंड उसके टेस्ट को अगर मैनेज करना होता है तो आप उसी लेवल में शुगर डालते हैं। तो समझ जाइए कि जितनी ज़्यादा शुगर डाली जा रही है उतनी ज़्यादा बिटरनेस भरी है उस इंसान के अंदर। तो यही चीज़ मुझे बता रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये वही पर्सन है जिस पे आपको डाउट हो रहा है या फिर ये कोई पास्ट का पर्सन है। ओके, तो थोड़े से मैं कार्ड अभी देखती हूँ
यहाँ पर 8 एंड 16 20 16 8 देखिए 24 हो गया। 24 का मतलब हो गया लवर्स की एनर्जी। तो लवर्स का मतलब क्या होता है कि डेफिनेटली ये कोई आपका पार्टनर तो नहीं है, ये कोई ऐसे ही व्यक्ति है। बहुत कम लोगों के लिए, मिनिमम लोगों के लिए आपका पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, कोई पर्सनल रीडिंग तो हो नहीं रही है। तो ये मान के चलिए कि लवर्स भी हो सकता है, आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम एक्सटेंट, बहुत कम चांसेस हैं। ज़्यादातर ये वही व्यक्ति है जो रिसेंटली, मतलब जितने टाइम से आप प्रॉब्लम में हैं उतने टाइम से समझ जाइए कि रिसेंटली उसने आपकी लाइफ में एंट्री की है। एंड वो, मतलब आप मान लीजिए कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इस टाइप से। ओके, यस। तो मैं अभी चेक करती हूँ, जस्ट मिनट। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने इस रीडिंग को, मतलब इसका जो जिस्ट निकला है, तो जिस्ट इसका ये है कि आप लोग जो हैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं कि अब आपको कठोर डिसीजन लेना है, क्योंकि डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। क्योंकि अगर आपने अभी भी डिसीजन नहीं लिया तो फिर लेट हो जाएगा। ओके, एंड आपको फीलिंग्स के बजाय, मतलब भावनाओं की जगह आपको लॉजिकल होकर के सच्चाई से चीज़ों को देखना है। एंड अगर आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं या आप किसी सच को देखना नहीं चाह रहे हैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये कोई आपका लव्ड वन हो सकता है, तो आपको आंखों से पट्टी हटाकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, तो 3 ऑफ सॉर्ड भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है, आप काफ़ी पेन में हो सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा, लेकिन ये दुख आपको महसूस करना है, क्योंकि ये दुख ही आपको लेसन देगा। पेन हमेशा आपको लेसन दे के जाता है, पेन हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं, देखिए आपका जो नेचर है वो पेज ऑफ कप का है। पेज ऑफ कप का मतलब ये है कि प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं, आप हमेशा अच्छे बने रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब आपको इस एनर्जी से निकल के किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर यहाँ पे टॉवर आने वाला है, मतलब ये डिसाइडेड है। जो भी है, ये जो व्यक्ति है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, इनका आपकी लाइफ के साथ जाने का टाइम आ चुका है। ये अब आपकी लाइफ में टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से इनका कार्मिक साइकिल क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ से। तो आपको पेन तो ज़रूर होगा, लेकिन अब इनके जाने का टाइम है, और जब तक जिसके रहने का टाइम होता है तभी तक वो रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। ओके, क्योंकि देखिए कोई चीज़ झूठ या कमज़ोर जिसकी फाउंडेशन होती है, वो चीज़ रहने का कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी ढह सकता है। ओके, तो मे भी आपको शुरुआत में काफ़ी पेन हो, काफ़ी, मतलब आपके लिए अच्छा ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस भी आ रही है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी डेविल की है। डेविल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि डेविल आपको कभी आसानी से छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये जो व्यक्ति है ये आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी हैबिट पड़ चुकी है आपको नुकसान पहुँचाने की, क्योंकि इसको भी पता है कि कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे मना किया जा रहा है कि आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो ये फिर साइकिल बन जाएगा जो आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा, एंड आप उसी साइकिल में घूमते रहेंगे। फिर आपको उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उतना बल्कि उससे ज़्यादा पेन झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये लेसन था आपके लिए जिसको आपने सीखा नहीं। तो जैसे कोई बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है, फिर उसको फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं विद शेम एंड गिल्ट। ओके, तो बस वही चीज़ है, आपसे कही जा रही है कि आप ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा, वरना पछतावा आपका पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब की से जब ये आपकी लाइफ में अगर एंटर हो गए एंड आपने थोड़ी सी भी ढिलाई इनको दे दी, तो ये आपके लिए पहले से ज़्यादा डेंजरस बन के आएंगे, जिससे निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, जय माता दी।